हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स का वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 20 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 18 जून को मास्क डे मनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। कर्नाटक सरकार द्वारा 18 जून 2020 को समूचे राज्य मास्क डे या मास्क दिवस मनाया गया। राज्य में कोविड-19 को फैलने से नियंत्रित करने के लिए मास्क, सैनिटाइजर्स, साबुन से हाथ धोने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क दिवस मनाया गया। साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करने का भी आग्रह किया गया। कर्नाटक सरकार ने मास्क डे अवसर पर एक रैली का आयोजन किया जिसमें जन प्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों और चिकित्सा कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। चलिए अब आपको कर्नाटक के बारे में बताते हैं। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री वजुभाई वाला। कैपिटल है बेंगलोर। फर्स्ट CM है चेंगला रेड्डी। फर्स्ट गवर्नर है जयचमरा राजेंद्र वड़ियार। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। कर्नाटक का हाईकोर्ट कर्नाटक में ही है। चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओकाजी। बात करें स्टेट ट्री की तो सैंडलवुड, फ्लावर लोटस, एनिमल एशियन एलिफेंट, बर्ड है इंडियन रोलर। स्टेट डांस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यक्षगान। नेशनल पार्क है नागरहोल, बंदीपुर, अंसी, भद्र टाइगर रिजर्व। डैम्स है तुंगभद्रा, कृष्णा राजा सागर। मेन रिवर्स है कावेरी, मांडवी, कृष्णा और तुंगभद्रा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में कर्नाटका। चलिए अगले क्वेश्चन में जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा बैंक अपने लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी ऋण देने की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने का फैसला किया है, जिसमें होम, कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, पर्सनल और ऑटो लोन शामिल है। इससे पहले बैंक का हाल ही में विजया बैंक और देना बैंक के साथ विलय पूरा हो गया। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर बड़ोदरा गुजरात में है। MD एंड CEO है संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट्स कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 जून। हर साल 19 जून को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट्स मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में यौन हिंसा के पीड़ितों और संघर्ष कर रहे बच्चे लोगों को सम्मानित करने और उन सभी या ऐसे सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने निडर होकर लड़ते हुए अपना पूरा जीवन लगा दिया है। बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 जून 2015 को A/RES/69/293 प्रस्ताव से हर साल 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट्स मनाए जाने की घोषणा की थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में मुंबई में ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एयर वेंटी। ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने ICU बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन एयर वेंटी लॉन्च की है। MCGM के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन के लिए ऑक्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने प्रॉपर्टी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया है। अब इस ऐप के ज़रिए कोई भी ICU बेड और वेंटिलेटर की स्थिति के बारे में आसानी से जान सकेंगे। चलिए अब आपको महाराष्ट्र के बारे में बताते हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री भगत सिंह कोश्यारी। कैपिटल है मुंबई। फर्स्ट CM यशवंतराव चौहान। फर्स्ट गवर्नर जॉन कॉलवेले। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 36। बॉम्बे हाई कोर्ट गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव महाराष्ट्र के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता। स्टेट ट्री है मैंगो। फ्लावर है जरूल। एनिमल इंडिया चॉट स्क्वायरल। स्टेट बर्ड है येलो फुटेड ग्रीन पाइजन। स्टेट डांस है लवानी। नेशनल पार्क है पेंच, चंदौली, संजय गांधी। डैम्स है कोयना, जयकवाड़ी और मूला।
मेन रिवर्स है कोयना, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में महाराष्ट्र। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डीबीटी ने आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन के साथ मिलकर AMTZ कमांड कंसोर्टिया के तहत भारत की पहली संक्रामक रोग निदान लैब आई लैब रैपिड रिस्पांस मोबाइल प्रयोगशाला को विकसित किया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं हर्षवर्धन जिन्होंने भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ब्रिटिश पेट्रोलियम किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुणे। ब्रिटेन की प्रमुख तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम अपने वैश्विक व्यवसायों को सपोर्ट करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे में यह केंद्र वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र का जनवरी 2021 तक परिचालन शुरू होने की संभावना है। इस प्रस्तावित ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर से लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा और पूरे विश्व के लिए BPO और एडवांस एनालिटिक्स कैपेबिलिटी जैसी सेवाएं भी प्रदान करेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री ने वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 41। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कोयला क्षेत्र के निजी प्लेयर्स के लिए खोलने के लिए वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिक्की के सहयोग से कोयला मंत्रालय ने कोयला खान अधिनियम और खान व खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है। इस नीलामी से अगले 5 से 7 वर्षों में देश में 33,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश को आमंत्रित करने की उम्मीद है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस मलयालम फिल्म निर्देशक का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, KR सच्चिदानंदन। मलयालम फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता KR सच्चिदानंदन का निधन हो गया। उनकी पहली निर्देशित फिल्म साल 2015 में अनारकली थी। इन्होंने सेतु के साथ कई फिल्मों के सह पटकथा भी की थी और बाद में अकेले फिल्म बनाना शुरू किया। इससे सैकी केरल उच्च न्यायालय में एक कानूनी सलाहकार भी थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे KR सच्चिदानंदन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। BP सांख्यिकी समीक्षा के अनुसार 2019 में ऊर्जा खपत के मामले में भारत की स्थिति क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान। हाल ही में जारी BP सांख्यिकी समीक्षा के अनुसार 2019 में भारत की ऊर्जा खपत चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी है, जहां विश्व प्रथम प्राथमिक ऊर्जा की खपत 583.90 है पहुंच गई है। वहीं भारत की खपत 2.3% बढ़कर 34.06 EJ हो गई है। ई का फुल फॉर्म है एक्सा जूल्स। चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगस्त 2019 के बाद कौन सी वित्तीय संस्था हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की नियामक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2019 में राष्ट्रीय आवास बैंक से HFC को विनियमित करने की शक्तियां ले ली हैं। हाल ही में RBI ने हाउसिंग फाइनेंस फर्मों के नियमों को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें हाउसिंग फाइनेंस की औपचारिक परिभाषा शामिल है। चलिए अब आपको RBI के बारे में बताते हैं। RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रेसिडेंट गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट गवर्नर सर ऑस्बॉर्न स्मिथ, जो कि एक नॉन इंडियन थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर सी डी देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर KJ उदेशी। इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है, जो कि आपको ऊपर इमेज में दिखाई दे रहा है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। करेंसी नोट्स में 15 लैंग्वेज यूज किए गए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में जन औषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन को 63 से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर प्रति पैड कितने रुपए के न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
₹1 मूल्य पर। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय की एक पहल है। यह योजना जन औषधि केंद्रों के विशेष आउटलेट्स के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। हाल ही में जन औषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन को 6300 से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर प्रति पैड ₹1 के न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे के साथ किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। भारत को हाल ही में आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे के साथ संयुक्त राष्ट्र परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के लिए चुना गया है। भारत का कार्यकाल जनवरी 2021 से शुरू होगा। प्रत्येक वर्ष महासभा 5 गैर अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। 10 कुल सीटों में से 2 साल के लिए। हाल के चुनाव में भारत ने 192 वैध वोटों में से 184 वोट हासिल किए। इससे पहले भारत को 7 कार्यकाल के लिए परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF ने पद्मश्री के लिए भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान की सिफारिश की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, IM विजयन। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पद्मश्री के लिए भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान IM विजयन की सिफारिश की है, जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं IM विजयन जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में किस देश ने जलवायु संकट की स्थिति पर राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। भारत द्वारा जलवायु संकट की स्थिति पर देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वावधान में असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन अर्थात भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन शीर्षक के साथ तैयार किया गया है। चलिए चलते हैं कुछ इस रिपोर्ट से जुड़ी कुछ मुख्य बातों के बारे में बातें हैं। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 1901 से 2018 के दौरान भारत का औसत तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। बात करें साथ ही में इसमें 2099 तक भारत के तापमान में वृद्धि से संबंधित 2 अलग परिदृश्यों की भविष्यवाणी की गई है। सबसे बेहतर मामले में सदी के अंत में भारत के तापमान में 2.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, जबकि सबसे खराब स्थिति में तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। मानसून के बारे में यह दर्शाया गया है कि प्रदूषण फैलाने वाले एरोसोल ब्राउन क्लाउड की वजह से 1951 से 2015 के बीच उत्तर भारत में वर्षा 6% कम हो गई है। इसके अलावा इसमें 1976-2005 की तुलना में अप्रैल-जून हीट वेव के 2019 तक 4 गुना अधिक होने की भविष्यवाणी की गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मुंबई के पास समुद्र का स्तर प्रति दशक 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, जबकि बंगाल के तट से 5 सेंटीमीटर प्रति दशक के अनुसार बढ़ रहा है। चलिए चलते हैं आज के 20 जून के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में बताते हैं। 20 जून 1756 को बंगाल के सिराजुद्दौला नवाब ने ब्रिटिश से कलकत्ता को मांगा था। 1768 में रूसी तुर्की युद्ध रूस ने बार के किले पर कब्जा किया था। 1782 में गंजा ईगल को संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतीक के रूप में चुना गया था। 1819 में 320 टन की सवाना किसी भी महासागर को पार करने वाली पहली स्टीमशिप बन गई थी। 1840 में सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ को पेटेंट कराया था। 1858 में ग्वालियर में 1857 के भारतीय विद्रोह के अंतिम विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया था। 1863 में पश्चिमी वर्जीनिया अमेरिका का 35वां राज्य बना था। 1866 में इटली की किंगडम ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 1874 में लुसियन क्लेमेंस को भारत प्रथम US लाइफ सेविंग मेडल से सम्मानित किया गया था। 1877 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कनाडा के ओंटारियो में दुनिया का पहला वाणिज्यिक टेलीफोन आज ही के दिन शुरू की थी। बात करें 1887 में भारत का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस लोगों के लिए खुला था। 1916 में पुणे में SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1943 में न्यू जॉर्जिया अभियान आज ही के दिन शुरू हुआ था। 1991 में एकीकृत जर्मनी की राजधानी फिर से बर्लिन को बनाने के प्रस्ताव को संसद ने मंजूरी दे दी थी। 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति
आज ही के दिन बने थे। 2005 में रूस मालवाहक यान M53 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा था। 20 जून के राष्ट्रीय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को ही मनाया जाता है। 20 जून को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की बात करें तो 1987 में सलीम अली, जिन्हें जो कि एक वैज्ञानिक थे, भाषण में थे, इनकी मृत्यु हुई थी। 20 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बात करें 1936 में सुषमा सेठ, जो कि एक अभिनेत्री थी, भाषा समय थी, इनका भी जन्म हुआ था। 1949 में श्यामला गोपीनाथ, जो कि एक अर्थशास्त्री थी, इनका भी जन्म हुआ था। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में अधिकतम डायमंड माइंस पाए जाते हैं, यानी कोयले की खान पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख कौन बनी है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, अनमोल नारंग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।